फिजिक्स 12th मिशन फाइनल एग्ज़ाम 2025 में एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, अगर हम पेपर सेट की बात करें तो हरियाणा बोर्ड का ये पेपर होगा 2019 सेट सी। क्वेश्चन नंबर है 13, तो आप जाके वहाँ ढूंढ सकते हैं। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, और आज हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और ये देखेंगे कि इसको कितना लिखा जाए कि ये आपको फुल मार्क्स दे सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्कस वेरिएशन किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी वेरिएशन? फोटो इलेक्ट्रिक करंट की। अब डिस्कस करना है और वेरिएशन बतानी है तो नेचुरली किसी के साथ बतानी होगी। किसके साथ बतानी है? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के कोलाब्रेशन में आपको फोटोइलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन बताना है। मतलब अगर मैं डायरेक्टली बात करूं शॉर्टकट में, तो आपको ये बताना है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन, जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रही है उसके साथ वेरिएशन बतानी है फोटोइलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी जो इंसिडेंट रेडिएशन की, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर लेने से पहले हम इसकी डेप्थ में समझते हैं कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, इसकी डिटेल्स क्या है, और लास्ट में आपको बिल्कुल शॉर्टकट में 3 या 4 लाइनों में इसका आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है विद डायग्राम। तो हम लेते हैं एक बार इस डायग्राम को और समझते हैं क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फटाफट इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक डब्ल्यू विंडो के ऊपर क्या है, हमारे पास एक क्वार्ट्ज विंडो लगी हुई है, और ये जो आप ये देख रहे हैं, जो ये इस तरह से ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, ये हमारे पास है रेडिएशन। और ये बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट, एस, इसको हम एस से लिख देंगे, सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विंडो, जो क्वार्ट्ज की विंडो है, उसमें से पास होके कहाँ स्ट्राइक कर रही हैं, सी पर। सी क्या है हमारे पास? कैथोड प्लेट। सी क्या है हमारे पास? कैथोड प्लेट। और इधर क्या है हमारे पास? एनोड प्लेट। और ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? इसमें जुड़ा हुआ है एक माइक्रो एमीटर, क्या देखने के लिए? इलेक्ट्रिक करंट देखने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट जो आएगा उसको देखने के लिए। और एक जुड़ा हुआ वोल्ट मीटर, ये देखने के लिए कि हम कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं या कांस्टेंट पोटेंशियल रख रहे हैं इसके अंदर। टैपिंग की लगी हुई है, आवश्यकता पड़ने पर जोड़नी है। अगर आपकी बात करें तो ये रियोस्टेट है, जिससे आप वोल्टेज की, ये बैटरी लगी हुई है जिसका प्लस पोर्शन इधर है, माइनस इधर है, और आप रियोस्टेट के माध्यम से वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे वोल्टेज घटती जाएगी। तो ये एक टोटल सर्किट डायग्राम है जो हमें बनाना होता है जब हमसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट पूछा गया हो। अब वैसे नहीं बनाना, एक्सपेरिमेंट पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें इसके बेस को समझ सकें। तो अब हम इसके बेस पर आते हैं। क्या समझते हैं इस डायग्राम में क्या हो रहा है? जब इस सोर्स से रेडिएशंस फॉल करती हैं कैथोड रे पर, तो ये जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो आप ये देख रहे हैं, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एनोड की तरफ जा रहे हैं। बस यही चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि ये किस तरह से निकल रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस का या इंटेंसिटी का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक बार फैक्टर देख लेते हैं कि फैक्टर क्या है हमारे। यस, तो हम बात कर रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग, क्या? फैक्टर अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? बेसिकली 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं इसको। सबसे पहला फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेडिएशन हमने देखी थी उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो किस इंटेंसिटी से इस पर फॉल कर रहा है। इसको अगर मैं इसमें समझाऊँ, ये रेडिएशन किस इंटेंसिटी से फॉल कर रही हैं, कितनी तेज़ी से, किस इंटेंसिटी जो है इसकी कितनी ज़्यादा है इस पर फॉल करने की या कम है। तो पहला फैक्टर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन इस पर फॉल कर रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। एंड दूसरा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटेलिक प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका क्या इफेक्ट है जो आपकी कलेक्टर प्लेट, मेटल प्लेट और कलेक्टर प्लेट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। और थर्ड पॉइंट है
फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जो फोटो इलेक्ट्रिक में जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रही है, जो उस पर फॉल कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर कम ज़्यादा किया जाए, तो एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन यही है जिसको हमने डिस्कस करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या इफेक्ट होगा, थर्ड पार्ट इसका। तो ये दो पार्ट अभी नहीं करते हम थर्ड पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं जो इफेक्ट कर रहा है किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्या कहा गया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो दो चीज़ों के बारे में बताना है, मतलब तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया। अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सिर्फ इतना सा आंसर है हमारा जो हमें हमारे सामने दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतना सा आंसर हमको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं क्या है कि हाउएवर द सैचुरेशन करंट इज सेम, सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो जो हमारा सैचुरेशन करंट है वो सेम रहेगा। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज पोटेंशियल इज डिक्रीजेस एंड टेकन बिलो जीरो, पोटेंशियल इज डिक्रीजेस एंड टेकन बिलो जीरो बट एट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो ये क्या कह रहा है, पोटेंशियल जो डिक्रीज करे कहाँ तक, बिलो जीरो, जीरो से नीचे चला जाएगा। आप ये देख पा रहे होंगे इसमें डायग्राम में, अगर आप जाके देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जीरो से नीचे चला गया। ये देखिए, ये जीरो यहाँ पर है, तो जीरो से माइनस में फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, सारी वोल्टेज आपकी माइनस में आ रही हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि जो आपका पोटेंशियल है डिक्रीज करेगा, जीरो तक डिक्रीज कर जाएगा, बिलो जीरो, जीरो से पीछे चला जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज टू जीरो, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो भी जीरो हो जाएगा एट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए। अगर आप देखें तो ये B1 फ्रीक्वेंसी, ये B2 फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फ्रीक्वेंसी चेंज करी हमने, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड रेडिएशन, और तीनों के अंदर आप वेरिएशन देख पा रहे होंगे कि जो फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन है वो किस तरह से। तो अलग अलग जगह देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ क्या कहेंगे, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी को जितना बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा। तो अगर आप देखें तो पोटेंशियल को बढ़ाने के बाद भी एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, उस सैचुरेशन पॉइंट पर आने के बाद जो करंट है वो बढ़ना बंद हो जाएगा, वो सैचुरेट कर जाएगा, इसको हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। उसके बाद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये सिर्फ इन 3 पॉइंट्स के साथ आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है 3 मार्क्स के लिए जो आया, बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही है इसका आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशनल बात कर लेते हैं। कई बार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। बहुत सिंपल सा आंसर लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, सिर्फ इतना समझिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहां से इसको पढ़िए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। इसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी गई इंसिडेंट लाइट की तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। अगर आपको ग्राफ दिखाऊं मैं दोबारा तो आप देखेंगे ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहे हैं। आप ये ग्राफ देखिए कि ये आपका पोटेंशियल है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, इनको ओरिजिन से पास करना चाहिए, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहे हैं। तो यही जो इसके बीच में एक गैप बन रहा है, जो इन फ्रीक्वेंसीज के इसके बीच में जो ये गैप बन रहा है, यही आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का गैप है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट शोज दैट देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपको आंसर लिखना है, आपको पूरा समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना लिख लीजिए जितना आपके सामने मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, बस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, बस इतना आंसर सफिशिएंट है इसका। एक और वर्ड हमने पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या पहले से आपके लिए डार्क किया हुआ है मैंने ये स्टॉपिंग पोटेंशियल।
स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल भी कहा जाता है, कट ऑफ पोटेंशियल भी कहा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज ना हो, कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल कट ऑफ पोटेंशियल आता है तो क्या चीज़ है ये? पोटेंशियल डिफरेंस एट विच इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, आप यहाँ पे देखें कि जब यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन इसके ऊपर डल रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप, क्या हो जाएगा? स्टॉप मूविंग अक्रॉस द प्लेट्स और द अदर वर्ड्स, क्या कह सकते हैं अदर वर्ड्स में? अक्रॉस द प्लेट्स तक ये मूव करना बंद कर दें, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन प्लेट्स फॉल्स जीरो, क्या कह सकते हो? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन द टू प्लेट्स बिकम्स जीरो। क्या समझे इसके अंदर? समझिए, एक प्लेट सी यहाँ पर है, एक प्लेट ए यहाँ पर है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमने वो पोटेंशियल यहाँ से अप्लाई किया इस सर्किट को, जिससे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं वो यहाँ तक पहुँचना बंद कर दें, यहाँ तक ना पहुँचे, यानी कि इनकी जो मूवमेंट है वो बंद हो जाए। ये जो मूव कर रहे हैं, इनकी जो मूवमेंट है वो बंद हो जाए, यहाँ से यहाँ तक ना जाएं, वो पोटेंशियल जो हम यहाँ से अप्लाई करें और उसके बाद इनका मूवमेंट रुक जाए, तो दैट्स कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई थिंक आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, ये बात काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप दोबारा देख सकते हैं, बाकी ये सब चीज़ें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, नॉट रिक्वायर्ड। आप सिर्फ इतना यहाँ से जितना आपको बताया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिखते हैं, समझते हैं, तब भी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए, आपके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को और आसान कर देते हैं, आपके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को और आसान कर देते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? कई बार सीधा पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आंसर बहुत सिंपल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द minimum frequency that's required for the radiation to such that photoelectric effect is produced। वो फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद, या मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करने के लिए, ठीक है। उससे नीचे हुआ तो वो जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, वो वहाँ से रिलीज नहीं होगा, मीन्स कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पर रिलीज नहीं हो जाएगा, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो उसे चाहिए ही चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई बार हम ना एक कार को धक्का लगा रहे होते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो हमने एक बार धक्का लगाया, कार स्टार्ट नहीं हुई, दो बार धक्का लगाया, कार स्टार्ट नहीं हुई, तो थोड़ी तीसरी बार बहुत ज़्यादा तेज उस पर धक्का लगाते हैं, बल लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तो वो स्टार्ट हो जाती है। तो मिनिमम स्पीड जिससे कार स्टार्ट हो सके वो रिक्वायर्ड है। तो उसी तरह से मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने के लिए। उससे नीचे फ्रीक्वेंसी हुई तो फिर फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होंगे। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल भाषा में आंसर दिया गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए देखते हैं, हमने इस क्वेश्चन के विभिन्न पहलुओं को डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको एक्यूरेट आंसर शीट दिखाता हूं कि आपने एग्जैक्टली क्या लिखना, क्या बनाना है कि आपको पूरा 3 नंबर मिल जाए, क्योंकि अभी हमने पूरा डिटेल डिस्कस किया था और बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो आपको नहीं लिखनी थी वो। तो मैं आपको एक्यूरेट आंसर दिखाता हूँ। 13वें क्वेश्चन का सटीक आंसर, पूरे 3 नंबर एग्जामिनेशन में मिले हुए बच्चे को। आंसर पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, take incident radiation of the different frequencies but same intensity same रखनी है, frequency different लेनी है। study the variation of potential with different frequency, potential difference जो आएगा उसका different frequency के साथ एक प्लॉटिंग करनी है, ग्राफ की मैचअप करना है। और आप देखो बिल्कुल सेम ग्राफ, V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है इसकी, ठीक है। और अगर हम 3 लाइनों की बात करें जिसके साथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो पहली लाइन, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट एज द फ्रीक्वेंसी बिकम्स हायर। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी हाई करेगी, वैसे वैसे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। आप देख भी रहे हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है आपको पोटेंशियल। देन सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, सेम लिखा था वो भी सही है, एज द फ्रीक्वेंसी बिकम्स मोर नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी जितना नेगेटिव होती जाएगी उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके बाद कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ सेम भी सही था। अब देखो कटिंग कैसे कर रखी, कितनी अच्छे तरीके से कटिंग कर रखी, सीखें कैसे कटिंग करते हैं, पता नहीं लगता कटिंग कब कर दी इसके अंदर। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल करंट डिपेंड, फोटोइलेक्ट्रिक करंट
डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट इंटेंसिटी बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, अगर हम फोटोइलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है और पूरे 3 नंबर अवार्ड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो जो आपके लिए समझने का विषय है कि आप सिर्फ इतना काम करके भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट करें। और अच्छी वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच।